नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ विद्या भवन के फाउंडर आर.के. सिन्हा सर हैं और बहुत सारी इनके बारे में हमने बाहर बातें होती हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं इनसे रूबरू उन सारी बातों को पूछा जाए जो हम लोग वाया वाया सुनते आ रहे हैं। तो यकीन मानिए आज का इंटरव्यू बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और हर एक चीज़ आपके मन की हर एक जिज्ञासा, हर एक क्वेश्चन का आंसर आज हम सर से लेंगे, तो तैयार हो जाइए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। तो ये क्या है विद्या भवन बेसिकली? विद्या भवन देखिए एक सोच है जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत के हर कोने कोने तक शिक्षा को पहुंचाना और शिक्षा ना केवल पहुंचाना, शिक्षा को इस दर तक पहुंचा देना कि एक नॉमिनल फीस, नॉमिनल क्या कहिए, नामात्र, कि जिसको इंसान को दोबारा फीस सुन के सोचना भी ना पड़े, इस रेट पर एजुकेशन को ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड कराना। ओके जी। तो ये सुन के ही बड़ा रोमांचित करने वाला है कि आप यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं और वो भी नॉमिनल फीस, जहाँ पे अन्य संस्थाएं ले लीजिए, हम लोग घूमते रहते हैं तो माउंट चलता रहता है, कोई 2 लाख चार्ज कर रहा है ईयरली, कोई 4 लाख चार्ज कर रहा है ईयरली, कोई कुछ चार्ज कर रहा है ईयरली। तो इस बड़े बड़े चार्जेस के बीच में आप नॉमिनल फीस पे ये एजुकेशन देने के लिए आप रेडी हैं, तो ये क्या है, कैसे इसको आप लेके सरवाइव करते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक सोच है जिसमें कि एजुकेशन को नॉमिनल रेट पे लेके चलना है। तो मेरी अपनी ऐसी सोच है कि एजुकेशन को व्यवसाय ना बनाया जाए। ओके। तो जहां पे इसको मैं एज अ सेवा लेता हूं कि सेवा में कभी भी अपना लाभ नहीं देखा जाता है, सामने वाले का जितना आप सेवा करिए वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इस चीज का कभी कोई प्राइसिंग नहीं रखा, इतना नॉमिनल रखा। अब सेवा तो है, तो सेवा में तो कुछ हाई प्राइस अगर रख दें तो वो सेवा थोड़ी हो गया, वो तो सर्विस हो गया। तो वो भी कमर्शियल सर्विस हो गया। तो मेरे लिए एजुकेशन हमेशा से एक कहिए मेरे लिए रिलीजन की तरह है कि जिसके साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो सर किस सोच से आपने विद्या भवन को स्टार्ट किया है? क्या सोच है उसके पीछे आपकी? देखिए, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, जैसे यूपीएससी आप ले लीजिए, जीपीएससी, एक सोसाइटी में कल्चर हो चुका है कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो इसकी तैयारी करने से थोड़ा हिचकते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते नहीं है। सरल भाषा में आज इस चीज को नहीं समझाया जाता है। मान लीजिए कोई कॉन्सेप्ट है, उसको अगर सरल भाषा में बताइएगा तो बिलो एवरेज का जो स्टूडेंट होगा उसको कैचअप कर पाता है। सही है। तो मेरी यही शुरू से सोच रही है कि एजुकेशन को इतना सिंपल लैंग्वेज में रखा जाए कि अगर आपने आपने क्या किया है उससे कुछ मतलब नहीं है। आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, यानी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर सके, नहीं मैं क्रैक कर सकता हूं। और प्राइसिंग का तो मैंने बता दिया कि एज अ सर्विस लेके चल रहा हूं, तो इसमें कोई प्राइस का नहीं है और ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी है और टॉपर्स तो टॉपर्स ही हैं। तो आपका सोच ये है कि जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं जी, तो वो बच्चे जिनके पास जो कि फाइनेंशियली वीक हो, उनका अपना एम हो, पढ़ना चाहते हो, तो उनको आप आगे लेके आना चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे वैसे बच्चे भी पढ़ सकें और जो नॉर्मल बच्चे हो तो आपके साथ पढ़ते होंगे। देखिए, तो इसमें 2 ही तरह के स्टूडेंट्स को मैंने ज्यादा कैटर किया है। कि जो निम्न वर्ग से, जो कि आर्थिक स्थिति पे देखा जाए, जो आर्थिक स्थिति से अगर संभव नहीं है तो उनकी समस्या का भी मैंने समाधान निकाल दिया। और वैसे बच्चे जो आर्थिक स्थिति को हटा दिया जाए और वो अगर पढ़ने में पहले से कुछ अगर वीक पढ़ाई चाह रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, अगर वो पहले से थोड़ा वीक भी हैं, कॉन्सेप्ट्स नहीं भी क्लियर है, तो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को भी हम लोग कैटर करते हैं। सर, ऐसा लगता है कि पहली बात तो आप यूपीएससी जीपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत भारी भरकम शब्द है। यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी, एक सीडीएस, तो आप इनकी तैयारी करवा रहे हैं। ऊपर से आपने फीस ही बहुत नॉमिनल रखी हुई है और आप तो एक अनायास दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कि चलो आपकी सोच अच्छी है, आप चाहते हैं कि हर बच्चा एजुकेशन का जो हकदार है वो ले एजुकेशन बेसिकली, लेकिन सर इसको चलाने में खर्चे आते होंगे। बिल्कुल भाई, रेंट है, लाइट बिल है, हमने सुना है कि देखा भी है कि आप एसी भी है हमारे क्लास में, स्मार्ट बोर्ड है हमारे क्लास में,
सब कुछ है हमारे पास में। तो आखिर में ये कोई यूं ही दान तो कोई हमने को देने से रहा, तो आखिर में ये सर्वाइवल कैसे हो रहा है इस इंस्टीट्यूट का बेसिकली? देखिए, जहां तक सर्वाइवल की बात आती है तो हम लोग कोई बहुत मल्टीनेशनल इंडस्ट्री नहीं है कि जिसके सर्वाइवल के लिए एक्सपेंसेस ही करोड़ों में आ रहे हैं। देखिए, इस संस्थान को चलाने के लिए जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग एक सोच से बंधे हुए हैं। तो एक माहौल बन जाता है कि नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सब। सेकंड है कि देखिए, नॉर्मल है, कोई दान दे नहीं रहा है, एक्सपेंस है। अब इस एक्सपेंसेस हमारे इतने भी ज्यादा नहीं है अभी कि हम लोग उस चीज को सरवाइव ना कर पाए। देखिए, एक नॉर्मल इंसान को अफोर्ड कराने के लिए जो हमने सोच लाई है, तो इसमें कुछ तो कठिनाइयां आएगी। उस कठिनाइयां के ऊपर हमने काफी अच्छी प्लानिंग की है। मैं काफी थैंकफुल हूं अपने साथ काम कर रहे लोगों को कि जो एक सोच से मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, हमें इसको व्यवसाय नहीं बनाना है। इस शिक्षा को वो लोग एज अ राष्ट्र निर्माण के तौर पे देख रहे हैं कि इससे देश की प्रगति हो। लेकिन सर फिर भी एक बात दिमाग में आता है कि भाई इतना बड़ा जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ जा रहा है, तो बाकी हमको सर लग रहा है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती ही होंगी आपको बेसिकली। एंड ऑफ द मंथ जब आप जब लेके बैठते होंगे कॉपी किताब, तो आपको लगता होगा कि भाई हाँ, आप उसमें मटेरियल भी बच्चों को देते हैं। बिल्कुल, उसका भी कोई चार्ज नहीं होता, अगर सुना मैंने। कोई चार्ज नहीं। तो आखिर में जेरोक्स वाला तो फ्री में करके आपको देता नहीं होगा, जो टाइपिस्ट होगा वो तो फ्री में टाइप करता नहीं होगा। तो ये भी सब खर्चे तो आपके आते होंगे। तो क्या समझे हम कि मतलब कि आर.के. सिन्हा सर जो है अपने पास से सारे खर्चों को बेयर कर रहे हैं? देखिए, जो कठिनाइयां की बात आपने की, तो ये कठिनाइयां तो कोई बड़ी कंपनी भी है उसको भी आती हैं। हाँ, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, वो मुझे भी आ सकता है, वो कोई बड़ी कंपनी को भी आ सकता है। अब देखिए, समाज में मैंने एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं लेके चल रहा हूँ, उस नए कॉन्सेप्ट को चलाने के लिए थोड़ी कठिनाइयां तो आने ही वाली है। उस चीज को है तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं और मेरे पर्सनल जो मेरे सेविंग्स कह लीजिए, मेरे इन्वेस्टमेंट्स कह लीजिए, यानी इसको मैं पर्सनल लेवल पर, अभी तक मैं इसको पर्सनल लेवल पे ही लीड कर रहा हूँ। तो आपकी सोच तो बहुत ही क्रांतिकारी सोच है, क्योंकि आज के समय में सर शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा एजुकेशन बच्चों को लेना पूरी तरह से एक इकोनॉमिकल चीज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई पहले की तरह कोई सेवा या फिर कोई धर्म से कोई मतलब ही नहीं रहा है। अब किसी भी, हाँ, यही एक ऐसी चीज है शिक्षा आज के जमाने में, जहाँ जात पात धर्म नहीं देखा जाता, सबके लिए समान हो गया। भैया आप किसी भी जात धर्म को, आपको तो देना ही पड़ेगा पैसा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। सर ऐसा तो नहीं कि जैसे आप शो कर रहे हो कि हाँ आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ और हो? जी, देखिए, कोई भी इंसान है, उससे कुछ भी पूछिएगा, वो अपने आप को डिफेंड करना चाहेगा। नॉर्मल सा बात है, ह्यूमन बिहेवियर है। मैं भी अभी आपको चाहूं तो यहाँ पे किसी बात को गोल घुमा के बोल सकता हूं, लेकिन मैं खुद ही अपना आंसर इस चीज पे नहीं देना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ भी ऐसा अगर है, ठीक है, तो ये आंसर सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरे ऊपर क्वेश्चन है तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा उस चीज पे। तो यानी इसका जो रियल आंसर है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, वो लोग आपका इसका बेटर आंसर देंगे। ओके, मतलब आप इस सवाल को जो है डक कर गए। बिल्कुल। तो आपको क्या, आपने कभी गारंटी किसी कुछ दी है कि भाई आप मेरे यहाँ पढ़ने आइए तो हम पूरी गारंटी देते हैं, आप निकल जाइएगा? देखिए, गारंटी तो लाइफ की भी नहीं है। करेक्ट है। और ये तो एक एग्जाम है, तो इसमें है कि मैं अपना इनपुट दे सकता हूं, स्टूडेंट के इनपुट पर डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट उस चीज पे 100% अपना काम कर रहा है, तो मैं उस चीज को इंश्योर कर सकता हूं कि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं, तो ये आप कम से कम इंश्योर हो जाइए कि मैं उसमें 200% आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो कुछ उसमें एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, वो बस सोच रहा है कि मैं सिर्फ बैठे बैठे यहां से सिलेक्शन हो जाए, तो मैं उसमें गारंटी क्या, इंश्योरमेंट भी नहीं दूंगा। नहीं, ये आपने अच्छी बात कही। इतनी बातों से ये तो मालूम चला कि आपकी सोच क्या है सर, और आप किस तरफ बढ़ रहे हैं लेके लोगों को। लेकिन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं सर, जो हमको आपको देख रहे हैं इस समय, उनको वो क्यों हमसे जुड़ेंगे, आपसे क्यों जुड़ेंगे सर विद्या भवन से? क्या है विद्या भवन के पास ऐसा?
विद्या भवन में क्या है कि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है, ये कमर्शियल रिलेशन मैंने नहीं रखा है। यानी कोई मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट है, संस्था है, वो एक स्टूडेंट में क्या रिलेशन है, कमर्शियल व्यवसाय का रिलेशन बन चुका है। फीस को लेना, फीस ग्रहण करना और एजुकेशन देना। मेरे और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन ऐसा कभी नहीं रहा है कि मैंने हमेशा प्राथमिकता, क्योंकि मेरी फीस ही नहीं है कुछ, तो इसको मैंने कभी प्राथमिकता रखा ही नहीं फीस को। तो मेरा और स्टूडेंट का रिलेशन है, ऑब्वियस है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पे होगा, उसके कैरियर पर होगा। और जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो काफी सिंपल होता है, इतना सिंपल कि कोई, अगर आपने पिछला क्लास नहीं भी किया है, आप आराम से समझ सकते हैं उस चीज को। और मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्या भवन जैसे कहीं भी आप जाते हैं तो आपको 2 घंटे की क्लास होगी, 3 घंटे की, आपको एक टाइम अलॉट किया जाता है कि आपको इतने देर में आपको ये काम कराया जाएगा, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। बिल्कुल। विद्या भवन में कभी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। टाइम को मैंने कभी प्रायोरिटी दिया ही नहीं है। अगर एक टॉपिक को खत्म करने में 4 घंटे लग रहे हैं, मैं 4 घंटे आपके लिए वहां पर हूं। 5 घंटे लग रहे हैं, मैं 5 घंटे आपके लिए हूं। और ये नहीं कि स्टूडेंट्स को अगर क्लास से बाहर निकल रहे हैं, उनको कुछ डाउट्स रह जाए, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप मुझे 2 बजे, बच्चे मुझे 2 बजे फोन करते हैं रात में। हाँ, आप 2 बजे भी मुझे फोन कीजिए, आपका सबसे पहला फोन रिसीव होगा। और जो आपका डाउट है वो डाउट, यानी मैं पूरे 24 आवर्स मेरा एलोकेटेड है बच्चों को। किसी इंस्टीट्यूट की तरह नहीं कि 2 से 3 घंटा मैं वहां पर सिर्फ डिनोटेड हूं। 24 आवर्स आई एम प्रेजेंट टू द स्टूडेंट्स। ओके। मतलब कि आपने अपने पूरे समय को बच्चों की पढ़ाई के लिए दे रखा है बेसिकली। बिल्कुल, सेवा का कोई समय तो होता नहीं है। 100%। और ये बड़ी बात है। हम तो ये कहेंगे, जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम तो उनसे ये कहेंगे कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि एक टीचर जो है आपके लिए इतना बड़ा, इतना सेक्रीफाइस करके लेके चल रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहा है। सर मैंने आपका एक वीडियो देखा है यूट्यूब पे, जो कि बहुत वायरल भी है, कि यूपीएससी का सिलेबस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, इस बात को आप मानते हैं? जी बिल्कुल। तो सर जो बच्चा जब ये सोच के आता है कि इंस्टीट्यूट में कि हमारा सिलेबस खत्म होगा, पूरा होगा, तो फिर ये तो आपके ऊपर भी लागू होता है। बिल्कुल। तो अब ये सो कैसे जस्टिफाई करेंगे सर आप? जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उस वीडियो में टाइम कैलकुलेटेड होगा, जो आपने देखा है। हाँ। कि अगर आप एक क्लासेस अगर 2 से 3 घंटे अगर सिर्फ दे रहे हैं, नॉर्मल यही रेंज होता है 2 से 3 घंटे का, तो 2 से 3 घंटे आपके क्लासेस चल रहे हैं, तो आपको उस वीडियो से समझ आ जाएगा ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है कि आप उस चीज को, सिलेबस को खत्म कर पाए। लेकिन अभी मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे यहाँ तो 2-3 घंटे का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरा 24 आवर्स ही कहिए एलोकेटेड है बच्चों को, तो क्लास का कोई टाइम नहीं है। मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह 2 घंटे और 3 घंटे नहीं, 6 घंटे लग रहे हैं तो 6 घंटे, 8 घंटे लगेंगे 8 घंटे उस चीज में देता हूं। तो नॉर्मल सा बात है कि अगर कोई 2 घंटे या 3 घंटे दे रहा है और कोई अदर पर्सन है वो 6 घंटे दे रहा है, तो नॉर्मल सा बात है कि उससे दुगना उसका स्पीड हो जाएगा। तो जो चीज को 2 साल में खत्म करना है वो 1 साल में कर सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। ओके। मतलब ये है कि आपने ड्यूरेशन बहुत बढ़ा रखा है और आप टॉपिक वाइज आप पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि मतलब कि टॉपिक खत्म नहीं हुआ और आप आगे बढ़ गए, समथिंग ऐसा कुछ जो मैं समझ पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। अगर आप क्लास में बैठ गए हैं, अगर कोई भी एक टॉपिक है, उसको पढ़ने में मुझे पता है कि 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे भी लग रहे हैं, तो मैं उस चीज को कल पे नहीं टालता। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर वो घंटे भी कम पड़ गए तो मैं ऑनलाइन मोड में भी पढ़ाता हूं। अगर सेम डे टॉपिक अगर 4 घंटे में नहीं खत्म हुआ है, मैं रात के 11 बजे क्लास ले लेता हूं, मैं रात के 1 बजे क्लास ले लेता हूं। मतलब उस दिन का काम मैं उस दिन को खत्म करके ही बाहर आता हूं। अरे वाह, क्या बात है। तो ये रात को क्लास लेते हैं, बच्चे जुड़ते हैं सर उसमें, क्लास में, ऑनलाइन क्लासेस में? अभी तक किसी ने एब्सेंट नहीं किया है। अरे बड़ी बात है फिर तो। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं कि जो है, मैंने सुना है कि जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है, तो जो बच्चों का जो एडमिशन देते हैं तो उसमें टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, कैसा है आपका पूरा प्रोसेस, एक बार बताएंगे बच्चों को हमारे? देखिए, इसमें एडमिशन का प्रोसेस कमर्शियल्स मैंने नहीं रखा है बिल्कुल भी। आप आइए, आप डेमो लीजिए, जो कि कहीं भी होता है डेमो का। हाँ जी। डेमो का कोई टाइम पीरियड नहीं फिक्स है। ओके। कि अगर आपको 1 महीने तक भी आपको क्लास आना है, आप आइए। 2 महीने आपको करना है, आप डेमो कीजिए। जब तक आप सेटिस्फाई अंदर से नहीं हो रहे कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूं कि इस क्लास को ज्वाइन कर लूं, तब तक आप डेमो कीजिए।
ओके। और डेमो करने के बाद अगर आप इनरोल हो जाते हैं तो वीक में 7 के 7 डेज क्लासेस होते हैं। अगर क्राइटेरिया बस इतना है, देखिए कोई पहले से तो पढ़ के अगर आया पढ़ा हुआ होता तो वो आता ही नहीं, नॉर्मल है, सीखने के लिए आ रहा है। तो सीखने में अगर उसकी लापरवाही मैं देखता हूं कि आप 2 दिन नहीं आ रहे हैं, 3 दिन नहीं आ रहे हैं, कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं किसी चीज पे, मैं उन बच्चों को संस्था में नहीं रखता। तो मैं उन बच्चों को कैटर करता हूं अपने इंस्टीट्यूट में जिनका काफी डिसिप्लिन रूटीन हो, कि नहीं वो काफी मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है कि नहीं मुझे ये काम करना है तो करना है। और अगर आपकी लापरवाही है इस चीज में तो मार्केट में और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। नहीं, करेक्ट, सही है आपका। मतलब आपने जो प्रोसेस बताया है एडमिशन का, उसमें उसके सुन के ऐसा ही लग रहा है कि बच्चा कोई भी हो, अगर वो पढ़ना चाह रहा है तो विद्या भवन के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हुए हैं। बिल्कुल। शर्त एक ही है कि बच्चा चाहता हो कि हम पढ़ के कुछ बन जाए। जी। टाइम पास वालों के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। नहीं, कोई जगह नहीं। सर, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होने का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? कुछ टाइम होता है या बच्चा 10वीं से, 12वीं से, फर्स्ट ईयर से, कब से वो बच्चा यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू करे? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप जल्दबाजी एक होती है, आप जल्दबाजी में आके किसी इंस्टीट्यूट का ना ज्वाइन कर लें कि आप इतनी हेक्टिक फीस देके अपने हार्ड एंड मनी को आप वेस्ट ना करें, क्योंकि आपने वो वीडियो देखा ही है जिसमें कि सिलेबस के बारे में मैंने काफी अच्छा डिस्कस किया है। बिल्कुल। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना चाहिए। हर सब्जेक्ट्स का आपको एक बेस तैयार करना चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट विद्या भवन आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करती है। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है कि यूट्यूब चैनल पे आप, जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पे आप कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग वीडियोस आपके वहाँ पड़े हुए हैं। सारे आपको सभी चीज के आपको वहां पे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको किसी चीज में पैसे वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय कीजिए, आप अपना कॉलेज पे ध्यान दीजिए और साथ में बस बेसिक्स को करते चलिए। आप सेकंड ईयर में, आपको 2 साल में मिनिमम है कि बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाता है वेल एंड गुड फॉर्म में। तो जब आप थर्ड ईयर में आ रहे हैं तब आप, अगर आपको ऐसा नीड है कि अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, क्योंकि थर्ड ईयर में क्या है, थोड़ा गाइडेंस की आपको जरूरत होती है, जैसे इस साल आपको एग्जाम देना है, तो तब आप कोई संस्था को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और नहीं, और जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन में जिनको डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, वो ऑफलाइन में अगर आना चाहते हैं तो मैंने उनके लिए ये सुविधा बना के रखी है ऐसी नॉमिनल फीस पे कि आप ऑफलाइन डिसिप्लिन के लिए आप विद्या भवन में आ सकते हैं। ओके ओके ओके, मतलब कि सेकेंड ईयर तक अपने पैसों को बेस्ट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप अपने खुद से पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी तमाम ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, और आपके पास तो आपका तो खुला ही है फ्री ऑफ कॉस्ट का। ये सर एक क्रांति है आपके द्वारा जो आपने स्टेप उठाया है बेसिकली, वो भी इतने बड़े एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इस तरह का कॉन्सेप्ट लेके आना। ये वाकई हम तो ये कहेंगे बच्चों से जो भी चाहते हैं अपने एम, जिनका उद्देश्य है यूपीएससी को क्रैक करना, वो बिल्कुल एक बार आके डेमो क्लास सर का लें और देखें भाई हम लोग जो बता रहे हैं आप एक बार अनुभव कीजिए। क्या कभी फ्यूचर में फीस बढ़ाने का कोई आपका इरादा है? बिल्कुल नहीं। ओके। क्या आपको लगता है कि कितने बच्चे आपके यहाँ से निकल सकते हैं हर पर ईयर? देखिए, ये डेटा बताना तो काफी मुश्किल होगा। हाँ। लेकिन अगर 100 बच्चे हैं, एक फिगर ले लेते हैं, अगर 100 ने क्लासेस अटेंड किए हैं, अपना इनपुट दिया है, तो मैं कहूंगा कि वो 100 के 100 क्वालिफाई कर जाएंगे। बड़ी बात बोल रहे हैं आप सर। बिल्कुल। अगर आप, जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि क्लासेस का टाइमिंग आपको पता ही है कितना लंबा टाइमिंग होता है, आप टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, आप इंश्योर रहिए सारे बच्चे हो सकते हैं। और 100 बच्चे में अगर कोई ये काम नहीं कर रहा है तो सिंपल बात है कि वो तो संस्था में रह ही नहीं सकता है। तो यानी इनडायरेक्टली यही चीज हो रही है कि सारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। क्या आरके सिन्हा सर फ्यूचर में कॉमर्शलाइज करेंगे? देखिए, एजुकेशन तो बता दिया आपको पहले ही, रिलीजन है मेरे लिए, और रिलीजन को मैं काफी भगवान में विश्वास रखता हूं, तो मैं इस चीज को कभी भी, इसको व्यवसाय तो नहीं बना सकता। कभी परेशान होते हैं? नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर आप किसी चीज को करिए,
अगर आप पूरी इच्छा शक्ति से उसको कर रहे हैं, और मुझे जो अपने स्टूडेंट्स के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनके करियर में उनको आगे बढ़ता देखता हूं, तो मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे कोई कठिनाई फील नहीं होती है। एंड ऑफ द डे मैं बहुत ही सेटिस्फाइड फील करता हूं। कोई बड़ा चैलेंज देख रहे हैं आप? देखिए, अभी फिलहाल तो कोई ऐसा बड़ा चैलेंज है नहीं। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक सोच है, शिक्षा के फील्ड में एक क्रांति है। मैं चाहता हूं क्रांति होता है जन से, ये सभी लोगों तक ये बात पहुंचे। बस इसके अलावा मेरे पास कोई कठिनाई नहीं है। कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो? फ्यूचर प्रॉब्लम्स देख लेंगे। ओके, तो सर आप अंत में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी जीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप ये जो शिक्षा की क्रांति की एक सोच है, आप अपने लाइफ का 2 घंटा कभी भी इस संस्थाओं को देख के देखिए, आपको देखने का नजरिया सब कुछ चेंज हो जाएगा। मीन्स मेरा अब आपसे फाइनल से यही रहेगा कि आप एक बार संस्था को विजिट करिए, या यहाँ के बच्चे जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं उनसे कम से कम बात कीजिए, तब आपको डिफरेंस फील होगा कि शिक्षा में क्या बदलाव और आने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमको, चैनल को दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें बताई हैं हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी फ्यूचर में अभी भी। और मैं तो खुद एक्साइटेड हूँ कि बच्चे इस इंटरव्यू को देखने के बाद एक बार ज़रूर विद्या भवन को ज्वाइन करें, डेमो के रूप में ज्वाइन करें और अनुभव करें कि क्या ये चीज़ें धरातल पे उतनी सच्ची हैं जितना इस वीडियो में।